मज़े की बात बताऊँ तो आपको, जैसे हर बंदे की कहानी की शुरुआत होती है, मेरी भी वैसी हुई। मैं घर से निकलते हुए अपने अपने बाइक की चाबियाँ भूल गया। तो और मज़े की बात बताऊँ, ये जो चाबियों वाला शॉट है, ये सिर्फ क्या कहते हैं, शॉट लेने के लिए था, वरना मेरा बाइक डायरेक्ट है, उसकी कोई चाबी शाबी नहीं है, ऐसे ही चल पड़ता है। और मैं अपने बाइक पे कहीं जाऊँ और मेरा बाइक ख़राब ना हो, मुझे धोखा ना दे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। और बाइक की मुरम्मत कराने के बाद मैं निकल गया अपने सफ़र पे, क्योंकि अली भाई का भी मैसेज आ गया था कि वो 5 मिनट में मेरे पास पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है सूरज को भी किसी ने बता दिया कि ये शूट के लिए निकल रहे हैं, तो इनको तो बहुत चले, लेकिन पानी पी के गुजारा करना पड़ा मुझे। लेकिन शुक्र है कि फिर अली भाई जल्दी आ गए और मुझसे मिल लिए। मेरा तो दिल कर रहा था मिलने से पहले मैं इनको 2 तप्पे लगाऊं और फिर इनसे गले लगूं, लेकिन जाने तो छोड़ो। अली भाई, इन लोगों को क्या पता कि इतनी सी वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो तो है भाईजान, ये तो बात अगर है। आपको पता चल जाए तो इतनी सख्त गर्मी में, स्वेटिंग में, और हम इस वक्त रवाद बाजार में मौजूद हैं। बहुत मुश्किल है ये वीडियो। और अभी भी आप लाइक और सब्सक्राइब ना करो तो यार मैं क्या कह सकता हूँ यार। अभी तक अली भाई हमने इनको बताया नहीं है कि हम जा किधर रहे हैं, तो क्या कहते हो, बता दें अभी हम किधर जा रहे हैं, किधर का वीडियो शूट करने जा रहे हैं, बता दें। नहीं अभी नहीं। अजीब सी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। हाँ, सूरज से टक्कर लेना मुश्किल था, इसलिए मैंने हेलमेट पहना और हम निकल गए आगे। अच्छा, यहाँ पे जो ये दरवाजे लगे हुए थे, इतने लंबे थे ना, इतने लंबे कद के थे। डबल मंजिला घर या सिंगल मंजिला घर के मुताबिक ये दरवाजे थे, और इतने भारी थे और इतनी प्यारी और अच्छी लकड़ी के बने हुए थे। तो क्या कहते हैं, जब सनलाइट इन पे पड़ रही थी तो इतनी प्यारी लकड़ी चमक रही थी, मैं आपको नहीं बता सकता, आप खुद देखें जरा। तो दूसरा, मैं कभी रवाद फोर्ट गया नहीं, हालांकि पिंडी में रहता हूँ, इस्लामाबाद में रहता हूँ, और कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ रवाद फोर्ट जाने का। तो फर्स्ट टाइम बस ये इसी शूट के सिलसिले में जाना कहीं और था। जाना एक्चुअली था हमने मंक्याला स्तूपा। तो जो मेरा दोस्त है सनी, उसने मुझे पहले कहा कि यार यहाँ पे रवाद फोर्ट है, वहाँ का भी चक्कर लगा लेते हैं। तो रवाद फोर्ट जाने के बाद फिर हमने मंक्याला स्तूपा का शूट किया। तो इस तरह फिर 2 शूट हो गए। तो फिर मैंने कहा चलो पहले रवाद फोर्ट को अलहदा कर देते हैं और फिर मंक्याला स्तूपा को अलहदा कर देते हैं। अच्छा, रवाद फोर्ट की मैं आपको एक मिस्ट्री बता दूं, बता के दूं, बल्कि दिखाई देता हूँ। आ जाए मेरे साथ, आ जाए। ये देखें, ये एक केज सा बना हुआ है और यहाँ पे एक दरवाज़ा है। ये देखें, ये लोहे का एक दरवाज़ा है जो कि लॉक है। और इसका ये मैं आपको बताऊंगा कि ये दरवाज़ा क्यों बना है, दरवाज़ा क्यों लगा हुआ है, कब का लगा हुआ है, इसका रास्ता कहाँ से जाता है, अगर आप इस दरवाजे से इंटर होंगे तो आगे आप किस जगह पे जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगा। जो लोग रवाद फोर्ट आए हुए हैं उनको पता होगा, और जो लोग रवाद फोर्ट नहीं आए हुए उनको मैं बताऊंगा इसकी सारी कहानी आगे चल के। ठीक है, ये सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ ऊपर आ रही हैं वही मेन गेट की तरफ से। यहाँ पे जो जंग की सूरत हाल पे जो सिपा सलार होते थे ना, वो यहाँ से बंदूकें निकाल के और फायर वगैरह करते थे। अली भाई सिपा सलार आपकी उर्दू आपकी उर्दू यार, यहाँ पे तो इन सीढ़ियों पे तो चलना मुश्किल है। तो आज ये ना मान भाई देख लें, तो एरिया है ना। हाँ, ये पहले तो ये घर वगैरह नहीं होते थे, सामने ये सामने घर है। हाँ, पहले तो ये घर वगैरह नहीं होते थे। ठीक है। तो जब जंग की सूरत हाल होती थी उस वक्त ये लोग यहाँ से असला निकाल के या तोप वगैरह जो भी उनके पास होती थी वो निकल जाती थी। क्या पता, अब दोबारा इसको रिन्यू तो किया इन्होंने। ये एक पूरा किला होता था। किले का ये है कि अब ये किला जो है वो मस्जिद है। अच्छा, मस्जिद बन गई। अब ये जामिया मस्जिद है, काफी नमाज वगैरह होती है इधर। ये एरिया जो है ये इससे भी टॉप है एक। अच्छा, हाँ, इससे भी टॉप एक ये एरिया है जहाँ क्वेश्चन कर रहे थे ना कि तोप यहाँ से चली जाती है, तोप यहाँ पे यहाँ से जाती है। तो ये तो रास्ते तो अभी और ऊपर जा रहे हैं। तो ये रास्ता भी जा रहे हैं। हाँ, ये दोनों साइड से। ये क्या सीन है? ये स्टॉप से पूरा किला आपको नजर आएगा। और मुझे तो लगता है पूरा रवाद और पूरा पिंडी नजर आएगा इधर से यार।
तो ये अभी जो जितनी भी आप देख रहे हैं आबादी, ये तो पहले होती नहीं थी, पूरा ये ग्राउंड ही होता था। हाँ वो देखिए, अभी देख रहे हैं यहाँ से पूरा एक व्यू नजर आ रहा है किले का भी, सब जगह नजर आ रही है यहाँ से अली भाई। ऐसे किला है बहुत प्यारा यार। वो जो जहाँ पे वो 3 राउंड से नजर आ रहे हैं, गुम्बद टाइप। हाँ गुम्बद टाइप। हाँ। यहाँ पे मैं भी शायद बादशाह वगैरह बैठते होते हैं। ये जिस तरह का स्टेज वगैरह बना हुआ है, यहाँ मुझे लगता है रक्स कराते होंगे कनीजों से बादशाह अपने। इतना बड़ा जो स्टेज बना है ना, हाँ डांस चलता होगा रात को। नहीं वैसे पता है यहाँ कौन सा बादशाह रहता था यार? अब ये तो हिस्ट्री में पता, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। पता है किसको पता है? पता है किसको पता है? आप में से किसी को पता है कि रबात फोर्ट का बादशाह कौन था, बनाया किसने था, किस लिए बनाया था? गूगल पे तो सब पता चल जाता है, लेकिन अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में बताए और मैं उसका जवाब दूंगा। ओमान में ये जो आप देख रहे हो कमरे वगैरह जो बने हुए हैं, यहाँ पे अब शायद ये इनके जो गुलाम वगैरह हैं वो रहते होंगे, या जो इनके क्या पता उन्हें रहाइश दी हुई हो। हाँ, इस गर्मी में क्या करते होंगे, जिस तरह हम ये बिछाओ में बैठे हैं पीछे इसके और हवा चल। लेकिन अली भाई ये जो अंदर जगह ना, ये इतनी हाइट पे जो बनाते हैं ना, ये इसलिए बनाते हैं कि वो ठंडा रहता है वो। तो ये जो किले अक्सर आप देखते हैं ना हाइट पे बने होते हैं, क्यों बने होते हैं? उनकी अक्सर वजह ये होती है कि वो ठंडा रहते हैं। जितनी छत ऊपर होती है उतना धूप का सेक जो है वो नीचे नहीं पहुंचता और वो ठंडी रहती है जगह। किस जगह? अभी उधर वाला छोड़ है ना, अभी उधर इधर मस्जिद में पढ़ते हो? अच्छा, नमाज होगी अभी? नहीं, नमाज पढ़ना अभी हमने नमाज पढ़नी है। किधर पढ़े? इधर पढ़ना। फिर मैंने ट्राइपॉड को लगाया स्टैंड पे और मैं और अली भाई निकल गए आगे की तरफ किले की कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेने के लिए। आप ये सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करें तब तक। मस्जिद को देख के फिर हमसे नमाज़ पढ़ने के लिए तो रुकने हो नहीं सका, तो फिर हमने सोचा क्यों ना नमाज अदा की जाए। यहाँ पे कोई फ़िल्टर और कोई वाटर इलेक्ट्रिक कूलर नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे पानी फिर भी पीने का वाला इतना ठंडा पानी आता है इसके अंदर। ये है जी किले के अंदर की मस्जिद, और यहाँ पे इको बहुत ज़्यादा है तो आपको मेरी आवाज़ गूंजती हुई महसूस होगी। अली भाई कोशिश कर रहे हैं बत्तियाँ ऑन करने की, लेकिन यहाँ पे बत्तियाँ नहीं ऑन हो रही। अच्छा, दूसरा मज़े की बात बताऊँ ना कि मैं सोच नहीं सकता कि वहाँ पे मेरी मुलाकात फॉरेनर से हो जाएगी। उससे बड़ी अच्छी मीटिंग रही माशाल्लाह, बहुत अच्छे अखलाक की लड़की थी और लिबरल थे। मेरे ख्याल में वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आई थी और 3-4 कंट्री से होके आई थी। सैब्रीना नाम था उसका। तो चलो अच्छा हो गया कि एक फॉरेनर के बारे में, फॉरेनर से हमने पाकिस्तान के बारे में एक राय ले ली, तो ये भी एक अच्छा मैसेज कन्वे होता है। Okay, so we have a celebrity here. Let's foreigner name, Serena. My name is Athena. Serena from? I'm from the United States. You can follow me, Athena's Avenue. She's from United States, and he wants to express feelings about the place. So go ahead. I feel this place is an untouched gem. It's really sacred here, and you can tell that it's preserved and it's protected, and it's so peaceful here. I really would recommend it with all heart. That I feel at peace here, and I love exploring it. It's so beautiful. And what about the people's surrounding area? It's wonderful. Or Pakistani area? It's a wonderful, hospitable, welcoming country that has a lot of heart and a lot of arms that will welcome you with love and treat you like long lost family. About your links in the social media links? Please do. So give it. My Instagram is Athena's Avenue. My TikTok is Athena's View of Life. And yeah, I'd love to share my journey with you and see you on the road probably. You must have to follow her on please Insta do. and YouTube
and do. you will find a very good stuff. I'm Yes. traveling all over the All world. traveling over the world. All over the world. Where countries? I've been to 42 countries. Oh my God. Yeah. Yeah. This is Yeah. the first time Pakistan. This is my first time. I've been here Oh. for 2 months. Oh my God. So how long you are there? I did a big road trip up in Skardu for about a month and a half near Okay. Diosai, Hunza, all that area. Okay. Yeah, Okay. and then That's good. That's good. Very nice. Yeah. So nice to meet with you. Nice Thank to meet you for as your well. time. Thank sir. you for Thank your you. time. Bye bye. Take care. Bye. जी अगर हुण तुसी मेरा चैनल सबसक्राइब ना कीता ना और मेरी वीडियो की लाइक ना कीता तो मैं थोड़ी लत्तापन ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, नहीं तोड़ूंगा। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपको मैं फोर्ट की दूसरी साइड पे लेकर आया हूँ और यहाँ पे मैंने आपको कुछ दिखाना था। मैंने देखा कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कब्रें भी हैं और ना जाने किस किस की कब्रें हैं। ये देखें, ये वो है और ये कब्र है। ये मेरे ख्याल में लेंथ में बहुत बड़ी कब्र है और ये कब्रें हैं, वो कब्र है और ये देखें, आई थिंक सो किसी छोटे बच्चे की कब्र होगी। वो एक बड़ी कब्र है, वो बच्चे की कब्र है, ये बड़ी कब्र है। उस पर कुछ लिखा हुआ भी है, इसका देखते हैं क्या है। लिखा है जी, सुल्तान सारन खान गक्कड़ वल्द मलिक तातार खान गक्कड़, तारीख़ शहादत 1546 लिखा है। मेरे ख्याल में मुझसे सही पढ़ा नहीं जा रहा, अगर आपसे पढ़ा जा रहा है तो प्लीज़ मेरी रहनुमाई कर दीजिए। ये दो कब्रें सेपरेट सी बनी हुई हैं। कहाँ से? क्योंकि वो देखिए बाकी कब्रें वहाँ पर हैं, वो सामने, और जो फोर्ट है वो वहाँ पे ऊपर है, बाकी कब्रें सारी वहाँ पे हैं और दो कब्रें ये सेपरेट बनी हुई है। आई डोंट नो अब ये किस लिए सेपरेट बनी है, लेकिन लग तो किसी मोतबर शख्स की कब्रें हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी बनी हुई है ये। अच्छा तो यार मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक प्रोफेशनल तौर पे एक अकाउंटेंट हूँ, तो ये जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है ये मेरा शौक़ है जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है और अब जो मैं ज़बरदस्ती पूरा कर रहा हूँ। तो अल्लाह करे ये मेरा शौक़ जो है मेरे प्रोफेशन में चेंज हो जाए और मैं इसी पे काम करूँ, ट्रैवल करूँ और फोटोग्राफी करूँ और अच्छी से अच्छी चीज़ आपके सामने ला सकूँ, ठीक है। तो मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आपने मेरे को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ठीक। अच्छी लगती है तो तब लाइक करिएगा, चैनल अच्छा लगता है तो तब सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अच्छा याद आया, वो जो आपको मैंने दरवाज़ा दिखाया था ना शुरू में, अगर आपको याद हो तो उसकी जो मिस्ट्री थी उसका आंसर देने अभी हम एक जगह जा रहे हैं, तो आपसे मुलाकात होगी अभी अब वहाँ पे, ठीक है।